हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो स्नैपिकल सपना जी के कह लीजिए उनके लिए थी। उनको सपोर्ट के लिए भी बोल सकती हैं, क्योंकि मैं 200% समझती हूँ कि सपना जी जो भी कर रही हैं उनका डिसीज़न भी राइट है, और जो उनके साथ चीज़ें अभी तक गलत होती रही हैं तो उन्होंने वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए अब एक रास्ता चुना है। तो मुझे लगता है कि सबको उनकी बात एटलीस्ट सुननी चाहिए। मैं मानने के लिए भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें लोगों को समझ आएंगी पिक्चर क्लियर होती जाएगी। फिर मैं अलका जी को भी बोलूँगी कि अलका जी ने हमेशा सही चीज़ का साथ दिया। मैंने 2-3 बार उनको सपोर्ट करने के लिए उनको वैल्यू दी है कि मैं उनको कितना सही समझ रही हूँ कि वो किस ट्रैक पर जाती हैं। नो डाउट्स उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो किसी ना किसी को जो नीडी है उसको हेल्प के लिए होते हैं। चाहे वो नेहा थी या कोई भी पर्सन था, तो उन्होंने अपना जो जोर लगाया वो सही लगाया। जहाँ पर उनको कई बार डाउट्स हुए या उनको लगा कुछ गलत है तो उन्होंने खुद को रोका भी है। मैंने ये सारी चीज़ें खुद से देखी हैं। जो भी उनकी जर्नी है, उनकी बातें सुनी हैं। लोग उनको ऊपर बात करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग करती हैं, सपना पर भी बात होती है। अगर रिकॉर्ड ना हो तो लोग फिर बिलीव कैसे करेंगे? तो ये भी आजकल के दौर का एक बन गया है कि अगर आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, आपको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या गलत हो सकता है, तो हमें अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए प्रिकॉशनरी अगर हम कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो कभी ना कभी हमें हेल्पफुल होता है। जैसे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स अपना ने की, जिससे पता चल गया कि वो किस तरीके से वहाँ पर उस घर में रह रही थी, जहाँ से फिर लोग बात करें कि उसको अकेले रहना था, उसको खुल के रहना था, उसको खुल के जीना था। जी नहीं, उसके ऊपर 2 छोटी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनकी मदर इन लॉ साथ देती तो वो बच्चियों को अच्छे तरीके से ब्रॉटअप कर सकती थी, एक सहारे के साथ कर सकती थी। आज उनकी मदर बेशक उनके साथ है, बट उनकी जो भाभी है, उनका भाई है, उनको लगता है कि उनको वहाँ पर उनके घर पर अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ निभानी चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए वो उनके साथ रह रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कल कुछ लोगों ने क्वेश्चंस मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में भी किए थे कि आप उनकी जो मुंह बोली बेटी है उनके बारे में बात ना करें या उसको गलत ना बोलें। देखिए, हर एक चीज़ का अगर मैंने कोई वर्ड बोला तो मैं पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, पूरे अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझकर उसके बाद मैं कोई स्टेटमेंट देती हूँ। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैंने किसी के लिए मैं कभी इन्फ्लुएंस नहीं होती। जैसे मेरे पास कई व्यूअर्स ऐसे भी आते हैं जो दूसरों के वीडियोस देखकर आते हैं और उनका माइंड उस तरीके से प्रिपेयर हो चुका होता है, और जब हम उसके अलग बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये गलत बात करें। मैंने जब से ये वीडियो स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं किया या अर्निंग के लिए नहीं किया। नॉट अ सिंगल पैनी मैंने इस चैनल से कभी कमाई, और मुझे शायद 1 साल 1.5 साल हो गया है। पहले मैंने जिनको भी सपोर्ट किया, जैसे वो पाकिस्तान की सितारा यासीन रही हूँ, नेहा हुई हूँ, या मैंने सपना के लिए भी वीडियो बनाए, तो मुझे लगा जहाँ पर इन लोगों के लिए सपोर्ट इनको करना चाहिए, या इनको जो ये कर रहे हैं अगर वो सही कर रहे हैं तो उनको उनके साथ आवाज़ अपनी मिलानी चाहिए। तो सपना के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि शी इज़ 200% ट्रू, और मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ। हर चीज़, हर पन्ना आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यही उसकी लाइफ का जो उसको जर्नी का जो पार्ट मिला है वो इसी वजह से मिला है कि ये सारी चीज़ें अब उसको कहते हैं ना, कीचड़ है, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में गिरना पड़ता है। तो एग्जैक्टली उनके साथ ऐसा हुआ। वो अपनी हंसी खुशी की लाइफ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ जी रही थी, लेकिन एक अनहोनी हुई। वो अनहोनी अब भगवान की तरफ से हुई या उनके साथ कुछ गलत हो गया, दोनों चीज़ें लोगों के माइंड में थी। लेकिन जब ये चीज़ें हुई, क्योंकि सपना के साथ पहले ऐसा हो चुका था, उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, उसके आंखों के आगे अंधेरा आ गया, उसको अपना फ्यूचर ख़त्म होता लगा, उसको लगा कि मैं अब ख़त्म हो जाऊंगी। अगर उनके पास वो 2 बच्चियाँ नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी विल पावर
उनको ज़िंदा रख सकती थी, क्योंकि वो राजवीर जी से प्रेम भी करती थी, प्यार भी करती थी। और उनके साथ हर एक जो मैरिड वुमेन्स हैं, अब हम सबको पता है कि हम चाहे कितने भी अर्निंग हों, कुछ भी कर लें, लेकिन जब हमारे हस्बैंड की सपोर्ट हमारे साथ होती है तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो दुगनी हो जाती है। फिर घर में इस तरीके से का इनसिक्योरिटी का माहौल भी था, जिसके बारे में उन्होंने मेंशन भी किया कि राजवीर जी को पता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम थी किसी एक इंसान की जो बिहेवियर में, जब आपके घर में कोई ऐसा आपका एल्डर इंसान कुछ गलत कर रहा हो या कुछ गलत रास्ते पर हो, तो वो इंसान अंदर ही अंदर किस तरीके से इस चीज़ को ले रहा होता है ये किसी को नहीं पता। तो एक बहुत बड़ा कह रहे हैं ना कि किसी की प्रोटेक्शन जब हाथ से चली जाती है या उसका उसका प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो उस इंसान के दिल के ऊपर क्या बीतेगी, ये भी कोई इंसान अपने दिमाग से सोच कर देख ले। एक लड़की जो वहाँ पर जमी पली, जहाँ पर उसको रहने का पढ़ाई का हर चीज़ मिली, वो उनकी एहसानमंद भी है, ठीक है। और उनके जो दो भाई थे जिनके वो बच्चे वो दुनिया से चले जा चुके हैं। सपना से उसको डे वन से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन से राजवीर जी की डेथ हुई है तब से उनकी जो मुँह वाली बहन है उसको गाइड भी प्रॉपरली किया गया, उसको समझाया भी गया, उसको चीज़ें मैनेज करनी, तो उसका बचपना तो तभी ख़त्म हो गया, ठीक है ना जी। अब वो उसकी एज के हिसाब से उनकी जो सूरत है वो तो अभी उतनी मेच्योर नहीं लगती ना, तो लोग उसमें फंस जाते हैं। लेकिन उसका माइंड बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ कि सपना से ज़्यादा मेच्योर हो गया, क्योंकि सपना इमोशनल थी और उसके ऊपर दुख आया हुआ था। तो जब इंसान इन सारी चीज़ों में होता है ना, वो मेडिसिन लेके पड़ी है बेड पर, डॉक्टरों के पास जा रही है, ड्रिप्स लग रही है, सब ने हमने देखा, ठीक है। उसने सारी चीज़ों के क्लिप्स रखे, सारी चीज़ें रखी हुई थी, उसके हालात इतने बुरे थे। क्या इंसान इतना वो हो सकता है कि वो कोई कॉन्सिक्वेंसी लेकर अपने किसी फैमिली पर्सन के ऊपर या बड़ों के ऊपर उसके अगेंस्ट बात करेगा। अगर सपना वहाँ पर इनसिक्योर ना होती तो वो वहाँ से घर से निकलती ही नहीं। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, दो छोटी बच्चियाँ लेकर दर दर भटकना, कभी किराए के मकान लेना, फिर अपने मकान के लिए, फिर चाहे कहीं से भी लोग हों, कोई भी उसका वेल विशर तो है नहीं था। तो ये बहुत ईजी था। कभी अपने ऊपर लेके इंसान सोचे कि अगर हमारी स्थिति ऐसी हो तो हम क्या करेंगे। तो ये कहना कि सपना गलत है, सपना गलत है, सपना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको आने वाला टाइम बताएगा, आपको एविडेंस नज़र आएगी। जब भगवान पत्ते खोलना शुरू करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें खुद क्लियर करके आप लोगों के सामने लेकर आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए और वॉच करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो किसी भी उसमें हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय किसी भी तरीके का नहीं ले सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट की बात तो मैं आपको ये बोल देती हूँ। दूसरी चीज़ कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते। कुछ लोग अपनी तरफ से ये बोल रहे हैं कि किसी की बहू अगर ऐसी हो, अगर, सबसे पहली बात बता दूं कि सपना को प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। सपना को प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। वो खुद अर्निंग हैंड है। उसने ही बाकी लोगों को सिखाया कि यूट्यूब से पैसा कैसे सिखाया जाता है, चाहे उनकी वो मुँह बोली बहन है या कोई भी है, ठीक है ना जी। तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं थी जिसकी परेशानी आप लोगों ने बना रखी है या उसके अगेंस्ट लोग बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे तो हैरत सबसे ज़्यादा इस चीज़ से होती है कि कई लोगों को जो ये विडोज़ हैं या जितनी भी नीडीज़ लेडीज़ हैं उनसे भी प्रॉब्लम है। अब एक लाइव में मैंने सुना, मेरा तो मतलब दिमाग ही अलग से सोचने लग गया कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला उनकी भी सिचुएशन, कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ, हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, उनके साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट उनका ये कहना कि मतलब अगर कोई ऐसी लेडी है जो विडो है और वो अपने लॉज को, अपने जो प्रॉपर्टी बच्चों के लिए क्लेम करती है, कुछ करती है, तो सारी अपनी जो पूंजी है या अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसके अगेंस्ट केस करना चाहिए और उसको कोई पैसा या सिंगल पानी उसके बच्चों को नहीं देनी चाहिए। तो मतलब ये सुन के तो मैं सन्न हो गई कि एक इंसान मतलब जब सब लोग
एक तरफ होते हैं, चाहे वो नेहा का हो या कोई भी हो, कोई नीडी वुमन है, उसको जब लोग सपोर्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर ये तय कर लेता है कि हमने उसके अगेंस्ट जाना है। उसका मोटिव ही अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी तरफ दूसरी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है कि देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी है या मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। लेकिन बिना सोचे समझे किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं होता। अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है या कोई बात बोल रहा है तो उसके ऊपर बीती, सपना के ऊपर जो बीती है या सपना की फैमिली में जो उसके साथ हुआ है सिर्फ वो ही जानती है। मैं और आप नहीं जान सकते। अगर वो अपना दर्द हम लोगों के साथ शेयर कर रही है, अपना लोग कुछ उसका अपना दर्द बांट रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कह रहे हो कि एल्डर्स को प्रॉब्लम ना हो या एल्डर्स के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक यंग वुमन है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, दोनों बेटियां उसके साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी चाहिए और मैं वो बात बोलना नहीं चाहती जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं एक प्रश्न चिन्ह आपको ज़रूर लगा के जाऊंगी कि वो इंसान, ठीक है, जिसको इन बच्चियों को दोनों और सपना को अपनी बेटियों के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, उनको एक मुंह बोली बेटी लेनी पड़ी या उसका पालन पोषण। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई बेटी नहीं थी। बहू तो बाहर से आई हुई, 2 बेटियां उन्होंने घर से निकाल दी। रीज़न कुछ भी हो, चाहे बन रही है या नहीं बनी, अगर दोनों आपस में एफर्ट्स करते कि हम इन बच्चों के लिए साथ में रहेंगे, या जो उनकी दादी हैं वो कोशिश करती, सब सेल्फ सेंटर्ड होके बैठे हुए और उनको पता है कि गलती क्या है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत मेजर रीज़न है सपना का वहाँ से जाना, उसके हस्बैंड के साथ कुछ इस तरीके का मिसहैप होना, और फिर ये सारी जो प्रॉपर्टी के लिए उनके जो रिश्तेदारों का घुमाव फिराव करके चीज़ों को अलग से सोशल मीडिया पर लेकर आना। कभी आप सोचिएगा दिमाग से। मैं तो यही बोलूँगी कि महादेव परत दर परत इसको लेकर आएंगे। और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सपना सही है, तो मैं अपनी स्पिरिचुअली जो भी मुझे गाइडेंस आती है मैं उसके बिहाफ पर बोल रही हूँ। इतनी बड़ी बात कोई आपको बोल के नहीं बोलेगा। बाकी आप टाइम का इंतज़ार कीजिए, चीज़ें एक एक चीज़ आपके सामने आएगी। जो भी हुआ राजवीर जी के साथ, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उस टाइम पर क्या इनके मन में था? राजवीर जी को ऐसी कौन सी बात अपनी फैमिली के बारे में पता थी जिसके उसके अपने ही अगेंस्ट थे? अब अगर मैं वो बात ना भी बोलूँ ना, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ऐसी कौन सी बात थी कि कोई बाप अपने या बेटा या अपना परिवार अपने किसी बच्चे को खो भी दे, उसके बारे में उसको कोई उसकी खोजबीन ना हो या फिर उसका पोस्टमार्टम ना हो और उसको खुर्द बुर्द करके जल्दी से उसका लास्ट रिचुअल करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। जिस लड़की के हस्बैंड की पहले डेथ हो गई है, साल भी नहीं हुआ, दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो जाए, ऑब्वियसली सी बात है उसके तो सेंसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। वो अपने सेंसेस में नहीं रहेगी, बेहोश होगी, उसको सारी दुनिया अपनी ख़त्म हुई नज़र आएगी। उसकी सिचुएशन उस टाइम बहुत अलग होगी। लेकिन बहुत सारे दिमाग वाले लोगों ने बिना पोस्टमार्टम किए, बिना रिपोर्ट किए, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये सडनली नहीं हुई हैं। तो उसका पर्पस भी यही था कि कुछ ऐसी बातें थी जो राजवीर को पता थी और राजवीर उसके अगेंस्ट थे, तो अपने ही फैमिली पर्सन द्वारा उनको रास्ते से हटाया गया। ये बात भी एक दिन प्रूव होकर रहेगी। आप नोट डाउन कर लेना जो जो बातें मैं बोल रही हूँ। छोटी जो लड़की जिसको इन्होंने पाला, उसको इस्तेमाल भी किया, इस्तेमाल इस तरीके से किया कि उसको अगेंस्ट कर दिया। ठीक है, जिसको वो भाभी माँ बोल रही हैं, जिसके साथ वो इतना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं, और फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट बोलती हुई नज़र आ रही हैं। पहले उसको उसकी पढ़ाई की चिंता थी, अंशु की हर चीज़ की चिंता, पर अंशु जो है उनकी मुंह बोली बेटी, वो दूसरे अपने, ऑब्वियसली सी बात है वो अपने पेरेंट्स से अलग तो नहीं हो सकती ना,
उसकी भी शायद ये मजबूरी रही होगी, लेकिन अब तो मतलब उसने ठान लिया है कि वो इस पाप का भागीदार बनेगी और उसमें ही अपने आप को आगे लेके जाएंगी। मुझे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग उसको बच्ची मानते हैं, लेकिन मैं उसको बच्ची नहीं मानती। एक डिफरेंट सोल है और वो इस गुनाह में लिप्त होती जा रही है। वो अगर सच नहीं बोलेगी या इन चीज़ों को क्लियर नहीं करेगी या फिर कन्फेशन नहीं करेगी, तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जब कोई इंसान विश्वासघात करता है ना, उसको महापाप बोलते हैं, तो वो महापाप की श्रेणी में आता है। तो एक इंसान आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आप उसके साथ विश्वासघात करके दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसका लाइफ को रुइन कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भगवान कभी माफ़ नहीं करते। किसी का विश्वास तोड़ना, उसके साथ विश्वास को घात कर देना, उसके वो सबसे बुरा, मतलब मैं आपके कहती हूँ सब पापों में से सबसे बुरा पाप है। फिर आप कोई महाकुंभ जाकर नहा लो, ये पाप नहीं उतरते, ठीक है ना। फिर गुनाह इतने बड़े हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसी की पूरी लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, अगली दर दर भटक रही है, आप अपने घर में बैठो, ठीक है, उसने कुछ नहीं लिया आपसे, कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ नहीं मांगी थी, वो तो चली गई थी, लेकिन आपको सब्र नहीं आ रहा था, आप उसके पीछे कर रहे थे। आपको उसकी सारी हिस्ट्री जाननी थी कि गांव में क्या हुआ, एक्सीडेंट क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ था। ये अंशु इल्ज़ाम लगा रही कि सिर्फ गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और भी बहुत कुछ हुआ था। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो कुछ लोग मुझे बोलने आए थे कि आप उसके बारे में इस तरीके से बात ना करिए। जो मुझे पता है ना, जो मैं आपको बता सकती हूँ, वो फिर कोई और बता भी नहीं सकेगा। दो इंसान हैं, दो फैमिलीज़ हैं जिनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है सपना की और सपना की बेटियों की लाइफ ख़राब करने में। और जो जो लोग उनके अगेंस्ट बोलेंगे वो भी उसी पाप का भागीदार बनेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर किसी को मेरी बात पे यकीन ना हो या कोई मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट हो या उसकी अलग से थिंकिंग हो, उसके अलग से ओपिनियन हो, सिर्फ मैं उनसे ये बोलूँगी कि आप अपने मन में कोई भावना लेकर आएँ, आप क्वाइट हो जाएं, आप चीज़ों को फ्लो से जाने दीजिए। बहुत जल्द चीज़ें आपके सामने दर पर अपने आप खुलती जाएंगी। जैसे अभी तक सब लोग नेहा को गलत बोल रहे थे, बाद में चीज़ें सामने आई कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हो रही थी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें उसकी भी क्लियर हुई हैं। और ये चीज़ तो इतनी बड़ी है, जिनके साथ गलत हुआ क्या उनकी सोल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी सोल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत चीज़ें हैं जो सामने निकल निकल के बाहर आएंगी। जितने मर्जी जब हम पूरा वो कर ले ना, अपना घूस खिला दें पुलिस वालों को, सबके मुंह बंद कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन जब भगवान अपनी आई पर आते हैं ना, तो जमीन में से मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर लोगों के सामने लेकर आ जाते हैं। ये बहुत बार हुआ है। और जो राजवीर के साथ हुआ, उनकी जो बेटियों के साथ आज हो रहा है, वो भी वो देख रहे होंगे। तो वो उनकी सोल ही है जो ये चीज़ें अब क्लियर करके हटेंगी। ये भी बात मैं कहीं पे मार्क कर लो, आज जो बातें मैं बोल के जा रही हूँ आपको, वो चीज़ें आप लिख लो, ठीक है ना। वो जो ना ऑटोमेटिक राइटिंग वाले या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट कोई करे तो वो आपको क्लियरली बता देंगे, ठीक है ना, कि वो चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। मेरे को जो गाइडेंस है, मैंने अपनी गाइडेंस से आपको बता दिया कि ये चीज़ें आप देखिए, फ्यूचर में आपको सब कुछ पता चलेगा, तब आपको मेरे पे यकीन आ जाएगा। मैं क्योंकि इसमें से अपने चैनल से कोई पैसा नहीं कमा रही, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं निस्वार्थ ये बात कर रही हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, मैं उनका थैंक यू करूँगी और फ्यूचर में वो आपके साथ सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिनको लग रहा है कि मैंने कोई भी बात गैर जिम्मेदाराना करी है, जैसे उन्होंने कहा कि आप उनकी वो बोली बेटी के बारे में ना बोलें, आपको मैं ये चीज़ आज बता के जा रही हूँ, सबसे बड़े कल्प्रिट यही लोग आपके सामने आएंगे और विद एविडेंस आएंगे, क्योंकि ये भगवान चाहते हैं, सपना नहीं चाह रही है। सपना तो चुप करके साइड पर होकर बैठ गई थी, उनकी सोल चाह रही है उनके हस्बैंड की, ठीक है। तो जब सोल अपना लेने पे आती है ना बदला, तो वो सारी चीज़ें बाहर निकलवा देती है। फिर वो अलका जी हो या कोई भी लोग हों उनको सपोर्ट करने वाले,
फिर वो हर जगह से फंसते नज़र आते हैं। आप देखिएगा वक्त ऐसा आएगा कि हर चीज़ जितनी मर्जी घूस खिलवा दें, जितने मर्जी फ़ोन करवा दें। अब सपना को वो किसी ने मुझे बताया कि वो, मैंने शायद सपना का ही सुना, उन्होंने कहा मुझे किसी से फ़ोन करवाया गया कि आप इनके बारे, आप सास ससुर के साथ जो भी करना करें, आप इनको लाइन में से निकाल दें। क्यों? क्योंकि वो तो मेन थे, मेन जिन्होंने ये सारा कुछ किया। जिस दिन ये भांडा फुटेगा ना, फिर वो रीज़न भी बताए जाएंगे कि आपस में साठगांठ क्यों थी, किस पाप को छिपाने के लिए क्या क्या डील हुई, क्या क्या बातें हुई, वो तो हमें सब कुछ पता है। जब चीज़ें आप लोगों के सामने विद एविडेंस आएगी, फिर वो प्रूफ भी होती जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आ गई वो अपनी राय का इजहार करें। जय महाकाल, जय गुरु जी। और मैं किसी तरीके से भी किसी को गलत इल्ज़ाम नहीं दूंगी। एक हमारा जो होता है ना थर्ड आई वाला प्रोसेस, उससे सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियर होती हैं। टचवुड अभी तक जिसके बारे में जो बात मेरे मुंह से निकली है, चाहे वो मैंने सोच के बात नहीं बोली, बात खुद अपने आप मुंह से निकली है और वो कभी गलत साबित नहीं हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।